Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Dear aspirants, my name is Bhanu Gleria and we are covering the most important current affair for HS, Allied and other competitive exams. Before starting the video, we have a very important information for you. We starting a new fresh batch for HS 2024 on 21st April 2023. Okay, the interested candidates can contact us on this number for more information. Okay, so let's start the video. The first question is, consider the following statement regarding supply chain resilience initiative. First statement is, it is an initiative of India, Japan, Australia to achieve supply chain resilience in Indo-Pacific region. Second statement, the idea is to reduce the reliance on China for supply of goods and services. Which of the above statement is are correct? Supply chain रेजिलियंस के बारे में हमसे दो स्टेटमेंट दी गई है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सप्लाई चेन रेजिलियंस इंडो पैसिफिक रीजन के लिए टू काउंटर द डोमिनेंस ऑफ चाइना जब इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू की गई है. अगर क्वाड मेंबर की बात करें उसमें यूएसए भी इंक्लूडेड है, लेकिन सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में यूएसए इंक्लूडेड नहीं है. अभी तक इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चाइना की डोमिनेंस को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है. ओके, कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें अगर हम ऐड करना चाहें तो एक सस्टेनेबल, बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ हम इंडो पैसिफिक रीजन में चाहते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के द्वारा. इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बिल्ड किया जाएगा, जितने भी 3 कंट्री इसमें शामिल हैं, ताकि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में भी जो सर्विसेज और गुड्स का ट्रेड है वो कंटिन्यू रहे. ओके, सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC. IPCC is a joint initiative of World Meteorological Organization and United Nations Development Program. Second statement, IPCC reports are a key input into the international climate change negotiation. Third statement, IPCC was earlier awarded the Nobel Peace Prize for its efforts in creating awareness for the fight against climate change. अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें WMO और UNDP दिया गया है, जो कि इनकरेक्ट है. WMO और UNEP के द्वारा ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है IPCC. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. द आंसर इज C. 2 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. ओके, 1988 में क्रिएट किया गया IPCC थ्रू WMO एंड UNEP. ओके, UNDP नहीं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. IPCC reports also a key input into the international climate change negotiation. The IPCC is an organization of governments that are member of United Nation and EP and WMO. Okay. थर्ड क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ. ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर हमारी ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है. ए इज द राइट आंसर. स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1986 में ये एस्टेब्लिश की गई. स्टैच्यूटरी बॉडी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, द बॉडी दैट इज एस्टेब्लिश थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द. ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी. ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऑप्शन सी, नीति आयोग. ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ
स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो नीति आयोग के द्वारा ये अटल इनोवेशन मिशन सेट किया गया है। अगर अटल इनोवेशन मिशन में हम देखते हैं तो इज टू क्रिएट साइंटिफिक टेम्पर एंड कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन अमंग द यंग माइंड्स। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना। अगर हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी में भी इंक्लूडेड है हमारा साइंटिफिक टेम्पर, और स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन यंग माइंड्स में बिल्डअप करना अटल इनोवेशन मिशन का ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम अगर कंपोनेंट्स देखते हैं तो अटल टिंकरिंग लैब, न्यू इंडिया अटल मिशन और अटल इंडिया इनक्यूबेशन सेंटर जैसे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्रा, अ बायलैटरल आर्मर ट्रेनिंग एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड। अब जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं हमने देखा है कि मैक्सिमम टाइम उसमें एचएस या अलाइड में क्वेश्चन रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज से पूछा गया है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इंडिया और सिंगापुर में बोल्ड कुरुक्षेत्रा एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई और ये राजस्थान के जोधपुर में हुई। बोल्ड कुरुक्षेत्रा जोधपुर राजस्थान में, सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। अब कुछ और एक्सरसाइजेज के बारे में हम देखते हैं। ला पिरोज एक्सरसाइज है। अब ला पिरोज हम देखते हैं कि फ्रेंच नेम है, तो इससे हम याद रख सकते हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय फ्रेंच नेवी फॉर एनहांसिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेवीज। फ्रेंच जो नेवी है उसके द्वारा ये ला पिरोज एक्सरसाइज करी गई। और एक्सरसाइज देखें तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये भी हमारी नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीपल फ्रेंडली कंट्री लाइक जापान और फ्रांस के द्वारा ये की गई। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है किरीट पारिक कमेटी वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। अब किरीट पारिक कमेटी, ऑप्शन ए बैंकिंग रिफॉर्म, ऑप्शन बी नेचुरल गैस प्राइसिंग, ऑप्शन सी बॉर्डर सिक्योरिटी, ऑप्शन डी पुलिस रिफॉर्म्स। तो नेचुरल गैस प्राइसिंग, नेचुरल गैस के क्या प्राइस रहेंगे उसको रिव्यू करने के लिए किरीट पारिक कमेटी एस्टेब्लिश करी गई। 2022 के लास्ट में ये एस्टेब्लिश करी गई है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन द दार इस Salam declaration was in news recently is related to Dar is Salam declaration. Option A desertification and its mitigation, option B organ trafficking and transplant tourism, option C water conservation, option D none of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर है that is D, none of the above. ओके, दार इस सलाम जो डेक्लेरेशन है वो एंडिंग एड्स in children, okay, demanding on ending AIDS in children was endorsed by unanimously. The commitment marks a step to ensure that all the children with HIV have access to life-saving treatment and that mothers living with HIV have babies free from HIV. जो अगर मदर HIV से सफ़र कर रहे हैं तो उनकी जो HIV है उसकी बेबीज में ट्रांसफ़र ना हो, तो ये दार इस अस्सलाम जो डेक्लेरेशन है उसमें इनिशिएटिव लिया गया, एंडिंग एड्स इन चिल्ड्रन। ओके, एट्थ क्वेश्चन है स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्टिंग सर्विसेज ज्वाइन एज पावर्ड बाय स्पॉन्सर्ड ऑफ विच इवेंट। स्पोर्ट्स फॉर ऑल, जो स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्टिंग सर्विसेज है वो किसके द्वारा शुरू करी गई? ऑप्शन ए विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप, ऑप्शन बी खेलो इंडिया यूथ गेम, ऑप्शन सी FIH विमेन हॉकी, ऑप्शन डी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया एक स्पोर्टिंग कल्चर इंडिया में एनहांस करने के लिए। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगर इसमें बात करें तो नेक्स्ट 5 ईयर में जो इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए 12.5 करोड़ इस इनिशिएटिव के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। और मल्टी स्पोर्ट टेक ड्रिवन कंपटीशन, टेक्नोलॉजी का
यूज़ किया जाएगा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्पोर्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9th question, Ministry of Textiles is implementing enhancing circularity and sustainability project in collaboration with which institution? Option A UNICEF, option B UNEP, option C World Bank, option D UNESCO। अब हमारी enhancing circularity and सस्टेनेबिलिटी की बात करी गई है। सर्कुलर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो रिसाइकलिंग की तरफ ये जो इनिशिएटिव है उस इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट इज टू मिनिमाइज द नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड मेनस्ट्रीमिंग नॉलेज ऑन सर्कुलर प्रोडक्शन वेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। जो टेक्सटाइल्स में एनवायरमेंटल को इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज करने के लिए इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंक्लूड की जाएंगी। ओके, 10th क्वेश्चन, विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अफ्रीकन कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करा है, इसमें से कौन सी अफ्रीकन कंट्री है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी कॉन्गो, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी सेनेगल। तो सेंट्रल अफ्रीकन जो कंट्री है कॉन्गो, उसके द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ओके, jointly developed by ISRO and which other country स्पेस एजेंसी। अब निसार का हमने क्वेश्चन में दिया गया कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एक ये की पॉइंट हमें याद रखना है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी फ्रांस। तो यूएसए के द्वारा ये जो निसार है, निसार की अगर फुल फॉर्म देखें, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ओके, इस तरह से हम देखते हैं निसार की, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर radar is an earth observation satellite jointly developed by NASA and the Indian Space Research Organization। ओके, और 2024 में आउटर स्पेस में ये लॉन्च की जाएगी। अगर हम रीजन की बात करें तो सेंटर की बात करें, सतीश धवन स्पेस सेंटर के थ्रू ये लॉन्च की जाएगी। अर्थ क्रस्ट, आइस शीट्स और इकोसिस्टम को ये ऑब्जर्व करेगी। ओके, 12th क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट लॉन्च करी गई। अब क्या पर्पस है? जितने भी साइबर थ्रेट्स हैं या साइबर अटैक्स हैं उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट है, या किस तरह से आने वाले समय में जो साइबर अटैक्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात चली है, ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में और कौन कौन सी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? तो ग्लोबल जेंडर गैप एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है, ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट की बात करें तो हमने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट इन द कमिंग टू ईयर बाय साइबर अटैक्स, ये प्रिडिक्ट करती है कि साइबर अटैक के द्वारा किस तरह के आने वाले 2 साल में थ्रेट्स रहेंगे। 13th क्वेश्चन, फुकौट करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो ऑप्शन बी नेपाल के द्वारा ये जो फुकौट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। ओके, ये GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन IR पार्ट में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट है। अब कैपेसिटी की बात करें तो 480 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट है
और इंडिया की NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और नेपाल की विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड अनाउंस्ड इन बजट 2023 is to be set up to provide crop insurance, B, increase the number of agriculture startups, increase the infrastructure to reduce post-harvest losses, provide input cost subsidies to farmers। अगर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की बात करें, इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर के जो स्टार्टअप्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए ये फंड शुरू करा गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और स्पेशली ये रूरल एरिया है, उसमें जो एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स हैं वो मेनली फोकस किए गए हैं। ओके, इनोवेशन और अफोर्डेबल सॉल्यूशन फॉर चैलेंज फेस्ड बाय फार्मर्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, 15 क्वेश्चन, consider the following statement about healthcare system in India। Option A, India has among the highest out of pocket expenditure of all countries in the world। Over the 80% of India's population is not covered by health insurance। Third, the budgetary allocation for the Ministry of Health and Family Welfare for financial year 2024 has decreased as compared to the financial year 2023। अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करी गई है। अब हमने समझना है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है। द मनी दैट इज डायरेक्टली पेड बाय हाउस होल्ड फॉर रिसीविंग द हेल्थ सर्विसेज, जो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा आइदर पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस के थ्रू कवर नहीं होता है और डायरेक्टली हाउस होल्ड के द्वारा या जो हेल्थ सर्विसेज ले रहे हैं उनके द्वारा बियर किया जाता है, वो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। तो हाईएस्ट है हम इंडिया में, स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ओवर 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज नॉट कवर्ड, दैट इज ऑल्सो ट्रू। जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमारी बहुत कम परसेंटेज पॉपुलेशन जो हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ले पा रही है। द बजटरी अलोकेशंस की बात करी है, डिक्रीज, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो बजटरी अलोकेशन है वो इंक्रीज करी गई है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ इंक्रीज किया गया है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ओके, फिर से हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, लेकिन अगर आप मेंस के नोट्स भी बना रहे हैं तो साथ में ये फैक्ट आप लिख सकते हैं कि इंडिया हैज अमंग द हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 62% जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। ओके, और यहाँ बजट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 76,000 करोड़ था और नेक्स्ट ईयर के लिए इंक्रीज करा गया 86,000 अप्रोक्सीमेटली करा गया, लगभग 10,000 का ये इंक्रीज है। 16 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीप ओशंस मिशंस। ऑप्शन ए, इंडिया इज एन इनिशिएटिव, इट इज एन इनिशिएटिव to undertake deep ocean exploration focused on India's exclusive economic zones and continental shelf. Okay, India has been allocated a 75,000 kilometer secure India site in the Pacific Ocean by the International Seabed Authority. The estimated amount of polymetallic nodules in a given area is about 380 million ton. Okay, which of the statement are correct? Option A 1 and 2 only, option B 1 and 3 only, option C 3 only, option D 1, 2 and 3. Okay, तो अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की तो आपस में काउंटर स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ बात करी गई है इंडियाज की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की और सेकंड में बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशियंस की। तो हम देखते हैं कि जो डीप ओशियंस मिशन है
वो इंडियन ओशंस में हमारा इनिशिएटिव है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो ऑप्शन बी 1 and 3 इज द राइट आंसर। सेंट्रल कौन सा रीजन है? सेंट्रल इंडियन ओशंस बेसिन है, पैसिफिक जो ओशन बेसिन है वो नहीं है। ओके 17 क्वेश्चन, जी कमला वर्धाना राव हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ CEO ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन ए माई गवर्नमेंट, ऑप्शन बी UIDAI, ऑप्शन सी FSSAI, ऑप्शन डी FCI। तो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो चार्ज है वो लिया है जी कमला वर्धाना राव ने। ओके अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की CEO का चार्ज इन्होंने लिया है। ओके 18 क्वेश्चन, विच कंट्री हैज हैंडेड ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार एग्रीमेंट टू इंडिया इन 2023? वासेनार एग्रीमेंट इंडिया ने चेयरमैनशिप ली है, किस कंट्री से ली है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी USA। तो आयरलैंड ने रिसेंटली यहाँ के हैंडेड ओवर करी है इंडिया को चेयरमैनशिप। ओके सी इज द राइट आंसर। अब इंडिया जो वासेनार एग्रीमेंट है उसका मेंबर कब बना? तो आंसर इज दिसंबर 2017। ओके और 42nd मेंबर इंडिया इंक्लूड हुआ, और टोटल मेंबर की बात करें दैट इज 42 मेंबर्स हैं वासेनार एग्रीमेंट में। ये एक तरह से एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है दैट मॉनिटर द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स। जो कन्वेंशनल वेपन्स का एक्सपोर्ट होता है उसको मॉनिटर करता है हमारा वासेनार एग्रीमेंट, और टोटल मेंबर इसमें 42 है, और 42nd जो मेंबर बना 2017 में दैट इज इंडिया। ओके 19th क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली साइंड ए कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशंस एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच कंट्री? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो ऑस्ट्रिया के साथ ये जो कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया के द्वारा साइन करी गई। इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इंडिया से ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिट उनके लिए जो ईजिंग है या उनके लिए ये बेनिफिट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। ओके इससे पहले UK, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड के साथ इंडिया ये जो एग्रीमेंट है वो साइन कर चुका है। ओके लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए स्कीम टू रेंट ड्रोन्स टू लो इनकम फार्मर? ड्रोन्स रेंट किए जाएंगे लो इनकम फार्मर्स को गवर्नमेंट के थ्रू। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो राजस्थान गवर्नमेंट ड्रोन्स रेंट आउट करेगी फार्मर को, लो इनकम फार्मर को। अब ड्रोन्स का एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशंस है? टू मॉनिटर क्रॉप्स एंड स्प्रे केमिकल्स ऑन द क्रॉप्स। अब ड्रोन्स के थ्रू अगर केमिकल्स स्प्रे किया जाएंगे तो उसमें जो लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज होगी और लेस क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज होगी। हम देख सकते हैं अल्टीमेटली क्या होगा कि वाटर कंजर्वेशन के लिए भी ये इनिशिएटिव इफेक्टिव रहेंगे, और पेस्टिसाइड्स का यूज भी जो एग्रीकल्चर में वो कम किया जाएगा। और पेस्टिसाइड्स का अगर यूज कम होगा तो कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर की, वो भी उसमें भी रिडक्शन आएगी, और पेस्टिसाइड्स के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी फूड सिस्टम में तो वो भी हमारे मिनिमाइज रहेंगे। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।